देखिए हम लोग पीछे कुछ क्लास में पढ़ लिए थे संख्या पर आधारित प्रश्न और अंक और संख्या से आधारित प्रश्न। और हमारा जो नेक्स्ट टाइप होगा वह होगा हमारा भिन्न। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वह हमारा क्या है, भिन्न। तो भिन्न हम लोग जानते हैं जो भिन्न होता है उसमें होता है अंश और क्या होता है, हर। जो भिन्न होता है उसमें हमेशा होता है एक अंश होता है ऊपर वाला, नीचे वाला क्या होता है, हर। तो हम लोग को ये पता चल गया कि भिन्न जो होगा उसमें एक अंश भी होगा और ये क्या होगा, हर। तो हम लोग को क्या करना होगा, जैसे ही क्वेश्चन हमें दिखे कि भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन है तो सबसे पहले उसमें हमें मानना होगा। सबसे पहले उसे मानना होगा तो मानेंगे, माना अंश बराबर x और हर बराबर y। ठीक है। कभी भी अगर अंश और हर जब रहेगा अलग अलग तो हम लोग को एगो अंश मानना होगा, एगो और क्या मानना होगा, हर मानना होगा। जैसे अंश और हर माने तो हम लोग को पता है कि भिन्न जो होता है वह क्या होता है बाबू, अंश बटा हर। जो भिन्न होता है वह क्या होता है, अंश बटा हर। जब अंश बटा हर है तो बताइए अंश कितना माने हैं, x, हर कितना माने हैं, y। तो भिन्न बराबर हमारा क्या हो गया, x बटा y। भिन्न बराबर कितना हो गया, x बटा y। जो लोग पहले क्वेश्चन पढ़े थे पिछला टाइप में वह था हमारा अंक से रिलेटेड, 2 अंक का। तो 2 अंक होगा तो वो इकाई अंक और क्या मानते थे, दहाई अंक मानते थे। तो उसी तरीके से भिन्न है, तो भिन्न है तो हमारा भिन्न में क्या होगा, एगो अंश है वो क्या होगा, हर। तो अंश को मान लेंगे x और हर को क्या मान लेंगे, y। तो भिन्न बराबर हमारा हो जाएगा x बटे y। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न से। जब भी भिन्न का क्वेश्चन रहेगा तो इतना काम हमें करना होगा, एक मानना होगा अंश और एक क्या मानना होगा, हर। ठीक है, एक मानना होगा अंश और एक क्या मानना होगा, हर। तो दिक्कत। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या है, प्रश्न से जब प्रश्न चलेंगे तो क्वेश्चन में बोला है यदि किसी भिन्न के हर में, किसके हर में, भिन्न। तो ध्यान दीजिएगा, पहले कैसे लिखेंगे बस यही सीखना है। भिन्न के क्या बोला, किसी भिन्न। तो भिन्न क्या है हमारा बताओ पहले, x बटे y, यही ना है। पहले बोला क्वेश्चन में हम बोले थे लैंग्वेज क्वेश्चन हो तो पहले पढ़ना सीखेंगे और जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ेंगे। तो बोला यदि किसी भिन्न, लिख दिए भिन्न x बटा y के हर में एक जोड़ने पर, हर में कितना जोड़ना है, एक। अंश में कि हर में, हर में। बोला ना किसमें जोड़ना है, हर में। तो हर में हम एक जोड़ दिए, हर में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/2। तो जब अंश और हर भिन्न लिखे, भिन्न के हर में कितना जोड़ दिए, एक। या हो जाता है कितना, 1/2। या कितना हो जाता है, 1/2। अब बताइए यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। 2 में x से गुना करेंगे 2x, y में 1 से गुना करेंगे y, 1 में 1 से करेंगे 1। बताइए अब आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 2x, y प्लस में इधर आके माइनस में। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। ठीक हो गया, 2x माइनस y अब बराबर में क्या है, 1। अब आगे बढ़ते हैं, तथा अब देखिए आगे क्या है, अंश में 2 घटाने पर, अंश से कितना घटाने पर, 2। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या बोला, और अंश से 2 घटाने पर। बताइए अंश घटाएंगे, अंश में से घटाएंगे कब, जब हमारा भिन्न रहेगा तब। तो फिर भिन्न लिखिए, है ना। किसमें से घटाएंगे, 2, अंश से। तो अंश होगा कब, जब भिन्न रहेगा तब। अच्छा हर चाहे अंश बिना भिन्न का मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब पहले लिखना होगा भिन्न। अब भिन्न के किसमें घटाना है, अंश से। तो अंश हमारा ऊपर है, कितना घटाना है, 2। कितना हो जाता है, 1/3। कितना हो जाता है, 1/3। और आगे बढ़ाएंगे, 3 में x से गुना करेंगे, 3x, 3 दूनी 6 बराबर y एकम y। 3x y माइनस में 6 किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। माइनस में 6 था, बराबर को उधर गया तो क्या हो गया, प्लस में। तो 2 हमारा समीकरण मिल गया बाबू, एगो समीकरण 1 और एगो मिल गया हमारा समीकरण 2। बताइए 1 में कितना से गुना कर दिया जाए, 3 से। समीकरण 2 में कितना से गुना कर दिया जाए, 2 से। और समीकरण क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये ना सीखे हैं। अब इसमें कितना से गुना करना है, 1 में 3 से। 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। इसमें कितना से करना है, 2 से।
तो द्वितीय 6 2 y और 6 दूनी 12। घटाना है तो सब चिन्ह क्या हो जाएगा उल्टा, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 घट गया -1, यहाँ पे घटाएंगे बाबू -9, 12 से 3 के कितना बचेगा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब y बराबर कितना हो गया 9। जैसे ही y का मान निकल गया तो हम लोग किस में चलेंगे, समीकरण एक में क्या है 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई, y का मान 9 बराबर 1, 2x बराबर 1, माइनस में 9 उधर जाके प्लस में, तो 2x 9 1 10, तो 2 5 10, मतलब x बराबर कितना आ गया 5। जब x और y का मान निकल गया तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, भिन्न बताइए, क्या पूछा है बाबू भिन्न। तो भिन्न बराबर हमारा देखिए तो क्या आया है x बटा वाई, भिन्न बराबर जो आया है वह आया है x बटा वाई, तो x का मान 5, y का मान 9, भिन्न बराबर कितना आ गया 5 बटा 9। तो दिक्कत आया समझ में। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किसी भिन्न के हर और अंश दोनों में 2 जोड़ने पर, तो भिन्न का बात बोल दिया, जैसे भिन्न का बात बोलेगा तो सबसे पहले मानेंगे अंश बराबर कितना x, हर बराबर कितना y, तब लिखेंगे भिन्न बराबर अंश बटा हर, तो अंश का मान x, हर का मान y, तो भिन्न बराबर कितना आ गया x बटा y। अब चलेंगे प्रश्न से चलेंगे तो प्रश्न में क्या बोला वो भिन्न के, तो भिन्न पहले लिखो, तो भिन्न हमारा क्या है x बटा y के हर और अंश में 2 जोड़ने पर, मतलब हर और अंश, मतलब हर में भी जोड़ना है कितना 2, अंश में भी जोड़ना है कितना 2, तो अंश में भी जोड़ना है 2, हर में भी जोड़ना है कितना 2, वह 9 बटा 11 हो जाता है। तो 9 बटा कितना लिखेंगे 11, बोला कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए 2, तो जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 9 बटा 11। अब आगे लिखेंगे इसको, तिरछा तिरछी गुना होगा, 11 में x से गुना करेंगे 11x, 11 दूनी 22, 9 में y से गुना करेंगे 9y और 9 दूनी 18। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे 11x 9y प्लस में बाबू, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर है 18, इधर 22 प्लस में तो उधर गया तो क्या हो गया माइनस में, 11x माइनस 9y घटा दें कितना आ जाएगा -4। अब चलेंगे आगे, फिर कह रहा है यदि, यहाँ पे बोल रहा हूं यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, फिर अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए 3, अंश में भी जोड़ने के लिए बोला 3, हर में भी जोड़ने के लिए बोल रहा है 3, तो अब कितना हो जाता है तो 5 बटा 6। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 5 बटा 6। 6 में x से गुना करेंगे 6x, 6 तिया 18, 5 y से करेंगे 5y और 5 तिया 15, 6x 5y प्लस में इधर आ गया माइनस में, 18 प्लस में उधर जाके माइनस, 6x माइनस 5y घटा दो कितना आ जाएगा -3। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। जब समीकरण 1 और 2 पता हमें चल गया तो समीकरण 1 में भी गुना करते हैं और समीकरण 2 में भी। क्या बताइए, समीकरण 1 में कितना है 11, तो दूसरा में गुना करना कितना से 11 से, समीकरण 2 में कितना है 6, तो समीकरण 1 में गुना करना कितना से 6 से। अब दोनों का आपस में क्या कर दिया जाए घटा दिया जाए, तो समीकरण 1 में कितना से गुना करना हुआ 6, 11 छक्के 66, 9 छक्के 54, 6 चौका 24, 11 से करेंगे 66x, 11 5 55 और माइनस में 11 तिहाई 33, यही ना होगा, प्लस प्लस माइनस कट गया, 55 में 54 कटे कितना बचेगा एगो होगा, फिर यहाँ बराबर प्लस माइनस माइनस घटाएंगे, बताइए 33 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा 9, दोनों में से बड़ा 33, 33 के पहले प्लस, तो इससे पहले क्या होगा प्लस। जैसे ही y का मान निकल गया तब किस में चला जाए समीकरण 1 में चाहे 2 में। जब समीकरण 1 में चलते हैं तो दिया 11x माइनस 9y बराबर -4, 11x माइनस 9, y का मान 9, y का मान 9 है ना। अब यहाँ पे हो गया 11x बराबर माइनस में 4, माइनस ले जाए क्या होगा प्लस,
9 9 81, 81 और 4 कितना होता है, सॉरी घटाएंगे 77 आएगा, माइनस प्लस माइनस 81 में 4 के कितना बच गया 77, 11 गुना में है, इधर क्या हो जाएगा भाग में, 11 7 77, इसलिए बताइए x बराबर कितना आ गया 7। जब x पता चल गया, y पता चल गया, तो हमें निकालना क्या है भिन्न, तो भिन्न बराबर होता है क्या x बट्टा y, x का मान 7 और y का मान 9, तो भिन्न बराबर आ गया हमारे कितना 7/9। कोई दिक्कत है? देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर तथा हर को 3 गुना करने पर, ठीक है, हर को 3 से गुना करने पर, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्वेश्चन में सबसे पहले जब भिन्न का बात करेगा तो हमें भिन्न पता होना चाहिए, तो हमें भिन्न नहीं पता है, भिन्न पता चलता है कब, जब हमें अंश और हर पता रहता है तब। तो सबसे पहले मानेंगे माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बट्टा हर x बट्टा y। अब चलेंगे कहां से, प्रश्न से, अब प्रश्न को पढ़िए, भिन्न, तो भिन्न लिखिए x बट्टा y के अंश में 6 जोड़ने पर, अंश में आराम से 6 कितना कर दिए जोड़ दिए, जो बोला वही करना है, अंश में कितना जोड़ दीजिए 6, फिर इसका तथा हर को 3 से गुना कर दीजिए, हर को कितना से गुना कर दीजिए 3 से, तो हर में 3 से क्या कर दिए गुना, ये ना बोला है कि अंश में 6 को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए और हर में 3 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, भिन्न 2/3 हो जाता है, तो भिन्न जो बना वह बराबर कितना हो जाएगा 2/3, अब तिरछा तिरछी गुना होगा। अब बताइए 3 में x से करेंगे कितना होगा बाबू 3x, 3 में 6 से करेंगे 18, अब देखिए 3 में पहले y से गुना होगा 3y और फिर 2 से करेंगे तो 6y। अब इसको हल कर दीजिए, 3x 6y प्लस में इधर आके माइनस में, 18 प्लस में तो उधर जाके माइनस में। अब लिखेंगे यहाँ पे तथा, फिर आगे पढ़ेंगे जबकि अंश में 2 घटा दिया जाए, तो घटाएंगे कब, जब अंश हर रहेगा तब, किसमें घटाना है 2 अंश में घटा दिए, हर में क्या बोल रहा है 3 जोड़ दीजिए, अंश में 2 घटा दीजिए हर में 3 जोड़ दीजिए, तो भिन्न कितना हो जाता है 1/4, लिखेंगे 1/4। बताइए 4 में x से गुना करेंगे 4x, 4 दूनी 8, y में x करेंगे y, 3 1 कम 3, 4x y प्लस इधर आके माइनस में 8 उधर जाकर हो जाएगा प्लस में, 4x माइनस y बराबर कितना हो गया 11। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना होगा, तो बताइए समीकरण 1 में कितना से गुना कर दिया जाए 4 से, समीकरण 2 में कितना से गुना कर दिया जाए 3 से, हो सकता है ना, समीकरण 1 में करो 4 से, 4 तिहाई 12, 6 चौका 24, 18 चौ 72, 3 से 4 तिहाई 12, 3y 11 तिहाई 33, माइनस प्लस माइनस कट गया, घटा देंगे वो कितना होगा -21, माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे 3 और 2 5, 7 तिया जोड़ेंगे ना 5 3 2 5 7 3 10, माइनस में होगा माइनस माइनस प्लस कटेगा 21 5 105, y बराबर कितना आ गया 5। जैसी y का मान निकल गया तो समीकरण कहाँ चला जाए, एक में 3x माइनस 6y बराबर माइनस में 18, 3x माइनस 6y का मान 5 होगा जी, 3x बराबर -18, माइनस में इधर जाकर हो जाएगा प्लस में, तो 6 5 30, फिर यहाँ पे 3x कितना आ जाएगा 12, घटाएंगे तो कितना आएगा 12, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, अब कटा दो 3 चौके 12, x बराबर 4। हमें निकालना क्या है भिन्न बराबर क्या है बाबू x/y, तो x का मान 4, y का मान 5, 4/5 निकल जाएगा। किसी को दिक्कत क्या भिन्न का क्वेश्चन बनाने आएगा? ध्यान दीजिए क्वेश्चन में करा, यदि किसी भिन्न का जब बात करेगा तो सबसे पहले मानना होगा अंश बराबर x, हर बराबर y,
तो भिन्न बराबर हो जाएगा x बट्टा सॉरी अंश बट्टा हर, अंश का मान x और हर का मान y। इतना काम तो सब में करना है, जब जब भिन्न का क्वेश्चन होगा तब तब सब इतना काम करना होगा। अब चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न जितना हम लोग 3 क्वेश्चन भिन्न से रिलेटेड पढ़े, उसमें थोड़ा सा इसमें परिवर्तन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। ये नहीं बोला है कि भिन्न में से 3 घटा दिया जाए और हर में से 2 जोड़ दिया जाए तो इतना हो जाता है, इतना बोला है क्या? नहीं। हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े उसमें से यदि अंश में 3 घटा दिया जाता है तो भिन्न इतना हो जाता है, इसमें हो जाता वाला बात बोला है? नहीं बोला है। तो करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। भिन्न बोला है, भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, लीजिए अंश, अंश कितना है x, उसके हर से, तो हर कितना है y, हर से 3 कम है, तो 3 कम है। भिन्न का अंश, अंश लिख दे कितना x, उसके हर से, तो हर कितना y से 3 कम है, तो माइनस क्या लिख देंगे 3, तो बीच में क्या हो जाएगा बराबर, या x y प्लस इधर रख के माइनस में, समीकरण नंबर कितना हो गया x। जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे कि 2 अंकों की संख्या पढ़े थे क्या, उसमें क्वेश्चन हम लोग 4 टाइप पढ़े थे, 4 तरह का। उसमें क्वेश्चन ऐसा आया था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, तो 2 अंकों की संख्या, तो संख्या में 2 अंक और दोनों का योग, तो क्या लिखते थे वहां पे x प्लस y। अब बाकी जितना क्वेश्चन पढ़े थे उसमें क्या क्या पढ़े थे, क्योंकि कोई भी संख्या में इतना जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक पलट जाते हैं। तो संख्या में बोलता था जोड़ दिया जाता है तो पलट जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है बाबू, अंश x हर y से 3 कम है, तो माइनस क्या लिख दिए 3। अब आगे चलते हैं। यदि हर को अंश में जोड़ दिया जाए, हर को किसमें जोड़ दिया जाए, अंश में, ध्यान दीजिएगा, हर को अंश में, अंश पहले से है कितना x, ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा। हर को किसमें जोड़ना है, अंश में, तो पहले से अंश होगा ना, तो बताइए पहले से अंश कितना है x, पहले से अंश कितना है x। अब फिर से पढ़िए, हर को अंश में जोड़ दिया जाए तो हर कितना है y, किसमें जोड़ना है, अंश में। कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में आ रहा है बात? अब आगे पढ़ते हैं। तथा हर अंश को हर में से, किसमें से, हर में से, किसमें से, हर, तो हर क्या है y, हर क्या है y। अंश को किसमें से घटा दिया जाए, हर में से, हर में से किसको घटाना है, अंश को। और ये क्वेश्चन, अंश को हर में से घटा दिया जाए, हर में से घटा दिया जाए, तो हर में से किसको घटा दिया जाए, अंश को। अंश कितना है x। तो भिन्न का मान, तो बोला भिन्न का मान, देखो इतना किया, अंश को, अंश में हर को जोड़ दिया जाए और हर में से अंश को घटा दिया जाए तो एक भिन्न बनेगा। क्या बनेगा, भिन्न। और भिन्न का मान कितना होगा 11/3। वह भिन्न का मान कितना होगा 11/3। अब फिर से समझिए, यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है तथा वाला, जिसे बोला कि हर को अंश में जोड़ दिया जाए, अंश को हर में से घटा दिया जाए, तो भिन्न का मान हो जाता है कितना 11/3। मतलब जोड़ने और घटाने के बाद क्या बन जाता है, भिन्न। जोड़ने और घटाने के बाद क्या बनता है, भिन्न। तो भिन्न का मतलब अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर कितना हो जाता है 11/3। क्या यहां से यहां तक में भी बोला है, ये बोला है कि अंश उसके हर से 3 कम है तो भिन्न इतना हो जाता है, बोला यहाँ पे नहीं बोला है। तो जब भिन्न हो जाता है नहीं बोला है तो इसको अपने मन से भिन्न नहीं ना बनाएंगे, क्वेश्चन अपने मन से भिन्न नहीं ना बनाएंगे। देखिए यहाँ पे बोल दिया नीचे वाला में कि भिन्न हो जाता है, पीछे जितना क्वेश्चन पढ़ा उसमें सब में देखिए इतना जोड़ने पर, इतना से गुना करने पर, इतना घटाने पर भिन्न इतना हो जाता है। क्या यहाँ पे बोला भिन्न हो जाता है, नहीं बोला। जब भिन्न नहीं बोला तो क्या हम यहाँ भिन्न लिख पाएंगे, नहीं लिखेंगे। भिन्न लिखेंगे कब, जब भिन्न बोलेगा तब। कोई दिक्कत? अब इसको आगे बढ़ाएं।
3 में 1 से गुणा करेंगे बाबू 3x, 3y से करेंगे 3y, 11y से करेंगे 11y, 11 में 1 से करेंगे 11x। आगे बढ़े, 11x माइनस में इधर आके प्लस 11y माइनस में इधर जाके, सॉरी प्लस में उधर जाके माइनस में, 11y प्लस में ना है, इधर आगे तो क्या हो गया माइनस। हल करें, 11 3 14, घटा देंगे बाबू यहाँ पे कितना आएगा 8 है, नहीं होगा, ये दोनों प्लस में, 11 3 14 प्लस माइनस माइनस, 11 में 3 घट गया तो 8। समीकरण 1 और 2 को हल कर दिया जाए क्या, बताइए समीकरण 1 में कितना से गुना कर दिया जाए 14 से, और समीकरण 2 में कितना से गुना कर दिया जाए 1 से। तो 1 में कीजिए 14 से, 14x 14y 14 तिया 42, 14x 8y 0, घटा देंगे, घटा देंगे तो चिन्ह उल्टा होगा, कट गया। बताइए माइनस प्लस माइनस, तो 14 में से 8 गया, माइनस में 6, माइनस में कितना है 42, माइनस माइनस प्लस 6 7 42, y बराबर 7। जब y का मान निकल गया तब कहाँ चला जाए, समीकरण 1 में कितना है x माइनस वाई बराबर माइनस 3, x माइनस y का मान 7 माइनस 3, x बराबर माइनस 3, y 7 माइनस में उधर जाके प्लस में, इसलिए x बराबर 4। तो बताइए भिन्न क्या होगा, x बट्टा वाई 4/7 आंसर। किसी को कोई दिक्कत है समझ में, बनाने आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन।